मेरे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपको ये बताएंगे कि इमरजेंसी फंड रखने के विकल्प जो है वो अलग अलग कौन से हैं और कौन सा विकल्प जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। इमरजेंसी फंड के लिए बेसिकली कहा जाता है कि करीब मिनिमम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए और मैक्सिमम आपके प्रोफेशन के लिहाज से वो जितना ज़्यादा बढ़ जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि इन केस अगर इमरजेंसी आ गई, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी अगर हो गई या फिर आप रीलोकेट कहीं कर रहे हैं या फिर आपकी जॉब इन केस अगर चले जाती है, तो फिर इमरजेंसी फंड एक तरह से बहुत ज़्यादा आपकी एक तरह से उसमें मदद करता है। लेकिन इसको मैनेज कैसे करना होगा, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितना पैसा आप एलोकेट कर सकते हो, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके वो क्लैरिटी हम लोग आपको यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहले आपको हम लोग बताते हैं कि इमरजेंसी फंड में आपको कितना हिस्सा कहां पर करना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फंड को 2 हिस्सों में आपको पहले बांटना चाहिए। पहला हिस्सा 30 से 40% होगा, जो ऐसी जगह आप कर रहे हैं जहां पर आप तुरंत पैसे की निकासी कर सकें विदाउट एनी डिले। जैसे कि आप पेमेंट कहीं करते हैं यूपीआई से, वैसे जगह पे आपको एक तरह से इसमें निवेश करना चाहिए, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो गया या फिर ऑटो स्वीप एफडी हो गया। ऑटो स्वीप की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में आप एक तरह से एक थ्रेशोल्ड एक उसमें सेट करते हैं, अगर उसके ऊपर जो भी पैसा जाता है सेविंग्स अकाउंट का, वो एक्स्ट्रा पैसा एक तरह से आपके एफडी अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर आपको उसके हिसाब से 6 से 7% का रिटर्न भी मिलता है। वहीं 60 से 70% का जो हिस्सा है वो आप लो रिस्क ऑप्शंस में एक तरह से आप चुन सकते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड। लिक्विड फंड्स की अगर बात करें तो फिर ये एक तरह से अल्पकालिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक तरह से लो रिस्क वाले डेट्स में एक तरह से निवेश होता है और उसमें जोखिम भी कम होता है और एक तरह से उसमें आप तुरंत ही पैसा निकाल सकते हैं। वहीं ओवरनाइट फंड की बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 ही दिन की होती है और इसमें भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक तरह से इसमें ओवरनाइट फंड में निवेश करता है, इसमें भी आप एकदम तुरंत ही पैसा आप निकाल सकते हो। तो ये 2 भागों में आप एक तरह से अपने इमरजेंसी फंड को डिवाइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी फंड रखने के ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेविंग्स अकाउंट में आप एक तरह से इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं, उसकी लिक्विडिटी तुरंत ही होती है। जैसे कि आपने पैसा उसमें सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता ही है, वैसे आप उसको ट्रांजैक्शन के तौर पे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं तुरंत, जैसे यूपीआई वगैरह करते हैं वैसे हो सकता है। वहीं अनुमानित रिटर्न जो सेविंग्स अकाउंट में होता है वो 2.5% के आसपास का होता है। वहीं दूसरे विकल्प की अगर बात करें तो फिर वो स्वीप एंड एफडी है, जैसे कि मैंने आपको इसकी जानकारी दी। इसकी भी लिक्विडिटी जो होती है वो 1 ही दिन के अंदर ही आपको इसका फायदा मिल सकता है, आप तुरंत ही उसका पैसा 1 दिन के अंदर निकाल सकते हैं। इसमें जो अनुमानित रिटर्न जो होता है वो 5 से 6% के आसपास का होता है। वहीं लास्ट में है लिक्विड फंड्स, जिसकी लिक्विडिटी होती है T+1, यानी कि ट्रेडिंग जिस दिन आप एक तरह से उसमें खरीद फरोख्त करते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स की, उसके अगले कार्यकारी दिन में एक तरह से उसमें सेटलमेंट होता है, तो उसका पैसा आप उसमें निकाल सकते हैं। इसकी जो अनुमानित रिटर्न होता है वो 4 से 7% का होता है। तो ये है 3 ऑप्शन इमरजेंसी फंड के। अब ज़रा ये भी जान लेते हैं कि इसके अलावा जो कौन से ऐसे विकल्प हैं जो कि बेहतर आपके लिए हो सकते हैं, तो उसको भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में रिस्क की अगर बात करें तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, पैसा पूरा आपका उसमें सेफ होता है। वहीं किसके लिए सही है, तो तुरंत जिनको पैसे चाहिए उनके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल बेहतर है और 1 से 2 महीने का आप इसमें एक तरह से पैसा पार कर सकते हैं। वहीं स्वीप एंड एफडी की अगर बात करें तो फिर इसमें रिस्क होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है, बहुत कम होता है और सेविंग से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न यहाँ पर मिलने की उम्मीद होती है और मिलता भी है। वहीं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो फिर इसमें रिस्क तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कम है और इमरजेंसी फंड का ये एक बड़ा हिस्सा रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। तो 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो बिल्कुल रिस्क फ्री जगह आप पैसे को अपने पार करें, वहीं तुरंत जहां से निकासी हो सकती है वहां पर पैसा अपना पार करें और बाकी जो ऑप्शंस हम लोगों ने बताए हैं उसको भी ध्यान में रखें और अपने इमरजेंसी फंड को एक तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने बहुत अच्छे से जो हमें ये समझा दिया है कि इमरजेंसी फंड को लोग जो है कहाँ कहाँ पर पार्क कर सकते हैं, कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर रह सकता है और किसमें कितना रिस्क फैक्टर है। खैर वापस मैं निकुंज जी के पास लौटना चाहूँगी। निकुंज जी, हम अभी देख रहे थे कि अभिषेक ने तो बड़े अच्छे से जो है हमें बता दिया है कि किसमें कितना रिस्क है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास फर्ज कीजिए कि 1 लाख रुपए है उसके इमरजेंसी फंड में, तो आपके अनुसार उसे जो है कितना पैसा कहाँ पे पार्क करके रखना चाहिए? थोड़ा आप बताइए कि इन विकल्पों का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लाख रुपए के फंड के लिए। जैसे 1 लाख रुपीस का आपके पास फंड है तो उसमें से 30,000 मतलब कि 2 महीने का जो आपका खर्च है उसको आप ऐसा सोचिए कि आप या तो सेविंग अकाउंट में रखिए या आप घर पे कैश रखिए और दूसरा जो बाकी का अमाउंट है उसको आप ऑटो स्वीप में भी रख सकते हो या तो लिक्विड फंड में भी रख सकते हो।
ओके तो उसमें आपको लिक्विड फंड में जैसा हमने बताया कि अप टू 50,000 आपका इमीडिएट रिडेम्पशन हो जाता है विद इन 30 मिनट्स। बहुत सारी कंपनीज है जो ये विकल्प आपको दे रही है, और बाकी की जो अमाउंट है वो जैसे अभिषेक जी ने बताया वो T+1 दिन में हो जाता है। मतलब आज आपने ट्रांजेक्शन किया तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का विकल्प आप उस 1 लाख के लिए इस टाइप का आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 30,000 जो है आप लगभग सेविंग में रख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है बाकी स्वीप इन में या फिर लिक्विड में रख सकते हैं। लिक्विड फंड में आपको जैसा मैंने कुंजी ने बताया कि 50,000 तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर बाकी पैसा जो है वो T+1 यानी कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, टी का मतलब है ट्रांजेक्शन, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है उसमें 1 दिन और ऐड कर लीजिए और उसके बाद जो है वो पैसा आपके हाथ में आ जाएगा।